देखिए, आप अपने जगह पर बैठे रहिएगा, ऊपर देखिएगा। यह प्रकाश देख रहे हैं? बोले कैसा प्रकाश दिख रहा है? श्वेत, जिसे उजला कहते हैं। पता है यह प्रकाश 7 रंगों से बना है। कितने रंगों से? बोले कि साबित कीजिए। देखिए, प्रकाश को तोड़ने के लिए सबसे पहले हम प्रिज्म का उपयोग करेंगे। किसका? देखिएगा, यह प्रिज्म प्रकाश को तोड़ेगा और तोड़ करके अलग अलग क्षेत्रों में बांटेगा या अलग अलग रंगों में विभाजित करेगा। ऐसे एकत्रित प्रकाश होता तो शायद और अच्छा होता, लेकिन फिर भी हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तीन गो ना हुक्म कप्तान है। सतरंगा देखे हैं? इंद्रधनुष इसी तरह से दिखता है जी। हाय देखो, हो नीचे वो प्रो दिख रहा है या नहीं? बोले श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना है? कौन रंग नहीं ना हमारे हाथ में। आज के बाद यदि कोई आपसे पूछे कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बनकर मिला है, नहीं कितने रंगों से मिलकर बना है, क्या कहिएगा? 7। यदि कोई आपसे पूछे कि क्या प्रकाश को तोड़ना संभव है, हाँ, उसके लिए प्रिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह प्रिज्म है जिसमें 5 सतह होते हैं। कितने सतह? बोले प्रकाश को कौन तोड़ सकता है? और देखिए वहां पर टूट करके बन रहा होगा, बन रहा है। और कहीं माई बाप शर्ट में भी किधर बन रहा छे हो? के देखिए बढ़िया से बन रहा है क्या? तो इधर भी बोलेगा श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? यदि इस प्रकाश को तोड़ना है तो आपको क्या लाना होगा? प्रिज्म। ऐसे मेरे पास 2 है, एक इससे छोटा वाला, इधर भी नीचे भी है। अच्छा एक मिनट, कोनो ये रंगीन वाला पार्ट नहीं ना है? व्हाइट है, सॉरी एकदम पारदर्शी। और देखिए कितना लाल, हरा, बैगनी दिख रहा है। बोले सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? या श्वेत प्रकाश भी बोलेगा ना, 7 रंगों से ही मिलकर बना है। देखिए प्रकाश पता है क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है, प्रकाश वह ऊर्जा का जो हमें देखने में मदद करते हैं। क्या बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं। यदि कोई कहते हैं हाँ, तो अंधरिया घर में अंदर चले जाएगा और आंख बड़ा बड़ा करके देखिएगा, दिखाई देगा? आंख रहते हुए भी अंधा बन जाएंगे। किसके बिना? प्रकाश के बिना। पता है हम यहाँ पर जो प्रकाश जैसे परवा रहे हैं, इससे टकरा करके उधर जा रहा है। इसी टकराने की क्रिया कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? और यह दर्पण था जिससे कि हम टकरा रहे थे, जिसे घरेलू भाषा में ऐनक कहते हैं। पता है यह क्या है? लेंस है। यदि और धूप होता ना, जिसको भी इसके संपर्क में लाते उसको जला देता। कल हम आप लोगों को दिखाएंगे किसी वस्तु को जला करके। कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं जलाए हैं? कम पासों में तब आता है क्या? नहीं। कोई आप इधर आइए तो बैठे रहिएगा, देखते हैं ट्राई करके।
क्या इनके हाथ में कोई रिएक्शन करता है? ना हो। ज्यादा बैठिए। अभी ज्यादा असर इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी गर्मी थोड़ा कम है। तो यह लेंस है, प्रकाश कुछ गर्मी छोड़े ना। सुनिए तो बोलेगा। हेलो, प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर वापस लौटेगा तो इसे क्या कहेगा? बोले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर लौटेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या आप लोग परावर्तन कभी किए हैं? हम जब बचपन में स्कूल जाते थे ना, खिचड़ी खा के प्लेट ऐसे करते थे। आप लोग भी किए हैं? तो यह प्रकाश का टकरा कर लौटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? अच्छा, हम में से कोई बता सकते हैं कि चले यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हम दिख रहे हैं आपको, हम भी देख रहे हैं आपको, लेकिन जहां की सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहां कैसे दिख रहा है? नहीं, कुछ ना कुछ दिख रहा है या नहीं? जैसे देखिए, हेलो बोलेगा यहाँ पर सीधे सूर्य का प्रकाश आ पा रहा है क्या? लेकिन यहाँ दिख रहा है किससे? नहीं, बोले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। बोले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। आप लोग हमसे पूछ सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन थोड़ा सा दिखाएंगे। छोड़ो जी। देखिए, यहां पर क्या आपको कोई धूलकण दिख रहा है? देखिएगा, क्या धूलकण दिखा? जब इस धूलकण पर प्रकाश पड़ता है ना, तो कुछ कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, पुनः फैला देता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी प्रकीर्णन के कारण से हम किसी भी वस्तु को दूर भी देख लेते हैं जहां प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। आप लोग देखिएगा, कहीं घर में छदा उदा रहेगा ना, ओकरा से जो प्रकाश आएगा देखिएगा, लगेगा कि नाच रहा है कण। कभी देखे हैं? बोलेगा जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ते हैं, बोले जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ते हैं तो यह कण कुछ कुछ प्रकाश को अवशोषित करने के बाद पुनः चारों तरफ फैला देते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? हो सकता नहीं समझोगे। देखिए, आईना छोटा है कि बड़ा है? तो इस पर साफ साफ दिख रहा है कि प्रकाश टकरा करके लौट रहा है। छोटा छोटा कण है ना, इससे भी टकरा के लौटता है। यही कारण है कि जहां सीधा प्रकाश नहीं भी जा रहा है ना, वहां भी आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा। खैर, नेक्स्ट डे चलेगा, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना? कोई कहेगा कैसे? बता दीजिएगा। कभी इंद्रधनुष आप लोग देखे हैं? वो सूर्य के प्रकाश के कारण बनता है। जब हल्का हल्का बारिश हो रहा होता है ना, तो उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वहां प्रकाश का अपवर्तन होता है। उसी के कारण से यानी कि ऊपर जो है ना, कई कलर में विभक्त हो दिखाई देते हैं। बोलेगा हेलो। अच्छा, एक चीज जानते हैं, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की ओर बनते हैं कि सूर्य के उल्टे दिशा में? सूर्य के विपरीत दिशा में। यदि सूर्य पश्चिम में है ना, वह पूरब दिखेगा, और अक्सर करके पूरब ही बनता है इंद्रधनुष दोपहर के बाद। तो थोड़ा सा बोले, कल हम पूछेंगे आपसे, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना? कितने रंगों से? 7 रंगों से।
अच्छा, ये परावर्तन के कारण से बना रहा है सातों रंग की अपवर्तन के कारण से। परावर्तन है, परावर्तन इसे कहते हैं जब टकरा करके लौट गया, इधर पीछे नहीं जाएगा। जा रहा है भाई पीछे क्या? लेकिन इसमें देखिए कि ध्रुव जा सकता है, जा रहा है ना, तुरंत बन जा रहा है ना अभी। तो बोले ऐसे प्रकाश के बारे में आज बहुत कम बताएं, कल बताएंगे। आप इस प्रकाश को टकराने की क्रिया क्या कहेगा? प्रकाश का परावर्तन। और धूल कण पर पड़ करके टकराएगा तो इसे क्या कहेगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। बोले प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको बोले क्या कहेगा? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। और इसको बोले प्रकाश का, कम से कम बोलने के लिए तो सीखे, उसके बाद आगे सिखाएंगे। बोले ये क्या है? प्रकाश का कोई बच्चा नहीं। और इसको क्या बोलेगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, इसको आप क्या बोलेगा? दर्पण। एक कौन सा दर्पण पता है? समतल, और यह है उत्तल। इस सब के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे प्रकाश जब आर पार होगा तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। नहीं समझ में आया ना? थोड़ा सा आगे बताएंगे।